हेलो जी। तो ध्रुव राठी पे एक बीजेपी नेता ने केस कर दिया है, जिसके कारण ध्रुव राठी को कोर्ट जाना पड़ेगा। हाँ, कोर्ट जाना पड़ेगा, ना कि जेल। तो 7 जुलाई को ध्रुव राठी का एक वीडियो आता है जिसमें पर्सनल एल्विस यादव और बीजेपी नेता सुरेश नकुआ के साथ दो बीजेपी और नेता को रिप्लाई देते हुए गालीबाज और हिंसक बताते हैं। और ध्रुव राठी यह भी कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन जैसे लोगों को फॉलो भी करता है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन लोगों के बारे में थोड़ा सा पता नहीं कर सकते थे? जिसके कारण बीजेपी नेता सुरेश नकुआ साकेत कोर्ट पहुंच जाता है और ये बोलता है कि मैंने आज तक किसी को गाली नहीं दिया, फिर भी ध्रुव राठी ने मुझे गालीबाज और हिंसक बोला है, जिसके कारण बहुत ज्यादा फोन्स कॉल और बैकक्लेश मिल रहा है। और ये कहते हुए सुरेश नकुआ ने 20 लाख का डेफिमेशन केस कर देता है, जिसके कारण कोर्ट समन भी जारी कर देता है। लेकिन ये समन होता क्या है? तो समझिए समन क्या होता है। मान लो किसी व्यक्ति ने मेरे बारे में कुछ बोला है, टिप्पणी किया है, और मुझे ये लग रहा है कि उसकी टिप्पणी से मेरी इज्जत गया है, मेरे चरित्र को नुकसान हुआ, तो उस कंडीशन में मैं कोर्ट जाऊंगा और बोलूंगा, जज साहब इस व्यक्ति ने मुझे डिफेम किया और मुझे डिफेमेशन का केस करना है। इस व्यक्ति की गलत बातों से मेरे चरित्र पे दाग लगा है। जिसके बाद कोर्ट एक नोटिफिकेशन जारी करता है उस व्यक्ति के लिए जिसने आपके बारे में गलत बोला हो, और इसी नोटिफिकेशन या नोटिस को समन कहते हैं। लेकिन डिफेमेशन केस भी प्रकार का होता है, एक सिविल केस और दूसरा होता है क्रिमिनल केस। मुझे ये नहीं लगता कि ये क्रिमिनल केस के अंतर्गत आता हो, क्योंकि ध्रुव राठी कुछ खास नहीं कहा था, जो भी कहा था रिपोर्ट और न्यूज के आधार पे कहा था, जिसके कारण ये सिविल केस के अंतर्गत आता है। और सिविल केस के अंतर्गत के अनुसार ध्रुव राठी कोर्ट जाए बिना अपने वकील के जरिए अपनी बात रख सकता है। और लॉ के अनुसार ध्रुव राठी जेल तो छोड़ो, कोर्ट भी नहीं जा सकता है। और इतना ही नहीं, ध्रुव राठी ने एक्स के जरिए सुरेश नकुआ को रिप्लाई देना शुरू कर दिया है और ये भी बोला है, अंकल जी अपना असली चेहरा देखने के लिए तैयार हो जाइए। आप लोग को क्या लगता है, ध्रुव राठी सच में जेल जा सकता है? नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।